बताओ नारियल, भगवान को नारियल क्यों तोड़ा जाता, नारियल क्यों दिया जाता? नारियल हमेशा जब भी आपके घर में गाड़ी आती है, नया घर बनवाते हैं, तो पहले नारियल तोड़ा जाता है। इसके पीछे का रहस्य है, अर्थ है, मैसेज है, शिक्षा है कि जैसे सबसे पहले नारियल तोड़ा जाता है, तो नारियल भगवान को पसंद नहीं है। नारियल भगवान को गोला नहीं खा, ये नारियल का गोला तुम खाते हो? एक गोला खा लोगे पूरा? तो सोचो एक दिन में लाखों नारियल भगवान को चढ़ते, भगवान नारियल खाते होंगे? तुम ना खा पाओगे एक गोला रोज, तो लाखों भगवान कैसे खाएंगे? हद होती है ना अज्ञानता की। बस उनने चढ़ाया, हम भी चढ़ाए। भेड़ों की चाल, एक कुएं में गिरा, हम भी गिरेंगे। कभी उसका रहस्य नहीं जाना, अर्थ नहीं समझा, बस चलती आई परंपरा। मंदिरों में लोग बकरा चढ़ा रहे हैं, बकरे की गर्दन। क्यों? क्योंकि बाप दादों ने चढ़ाए थे महाराज जी, तो हम भी चढ़ा रहे हैं। उनके बाप दादों ने चढ़ाए थे तो उन्होंने चढ़ाया, उनके बाप दादों ने चढ़ाए। कभी ये नहीं सोचा कि क्यों? अरे किसी आदमी को मांस खाना था, उसके घर वालों ने मना किया, उसके घर वालों ने मना किया, मांस नहीं मिलेगा। तो उसको लगा कि यहाँ काटेंगे मांस, बकरे को सब देखेंगे, तो उसने सोचा चलो मंदिर में काटते हैं। तो उसमें वो गया मंदिर में, बकरे को काट के वहीं मंदिर में बनाया, पकाया। लोगों ने पूछा क्यों रे ये मंदिर में मांस क्यों? अरे बोले देवी मांग रही है। उसने उसको तो खाना था, झूठी कह दिया। एक ने झूठी अफवाह फैला दी कि देवी ने मेरे सपने में बकरा मांगा, तो उस खाना उसे था, वो मांसाहारी था, वो नालायक था। उसने मंदिर में बकरा काटा, मंदिर में बकरा काट के पकाया, और उसने औरों को भी खिलाया। यहाँ आओ, देवी जी का प्रसाद है, लो लो लो, तो सबको खिलाया। खुद पापी, सबको पापी बनाया। फिर क्या हुआ? उसको लगा कि अब क्या करें। बोले उसने सबसे कहा तुम भी चढ़ाओ बकरा, इसी बहाने हमें प्रसाद मिलेगा, तो मांस खाने को मिलेगा। उस एक आदमी ने अफवाह फैला दी समाज में। उस एक अफवाह के कारण वो परंपराएं बन गई कि देवी बकरा मांगती है। जरा मुझे बताओ कि किस वेद पुराण में लिखा है कि देवी बकरा मांगती है? लिखा हुआ बताओ? कहीं नहीं लिखा। लिखा तो ये है कि अहिंसा ही परमो धर्मः, लिखा तो ये है कि परहित सरिस धर्म नहीं भाई। लेकिन एक अफवाह फैला दी किसी ने। उस एक अफवाह से आज भी भारत में, आज भी हजारों बकरे देवी देवताओं के नाम पर काटे जाते हैं, अज्ञानवश। कि उनके बाप दादों ने किया तो हम भी करेंगे, हमारे ने किया तो आगे वाली पीढ़ी करेगी। मतलब गलत बात समाज में प्रचलित हो गई। ऐसे ही है, इसी को कहते हैं पाखंड। पाखंड फैलाने में कहीं ना कहीं समाज के लोगों का भी हाथ होता है। आप में से बहुत लोगों के घर परिवार में भी ये परंपराएं हो सकती हैं, तो आप भी इस पाखंड में सम्मिलित हैं। उसी तरह नारियल क्यों तोड़ा जाता है? सिर्फ इसलिए कि जब कोई भी शुभ कार्य होता है तो नारियल इसलिए तोड़ा जाता है। आपको पता है, एक बार विश्वामित्र जी नाराज हो गए। कौन नाराज हुआ? विश्वामित्र जी। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए ब्रह्मा जी से। बोले तुम सृष्टि करते हो तो नूतन सृष्टि मैं करूंगा। नहीं, हमारे ऋषि मुनियों में इतनी सामर्थ्य है कि वो अपनी एक नई सृष्टि कर सकते हैं। एक दिन विश्वामित्र जी नाराज हो गए।
और विश्वामित्र जी ने अपनी नई सृष्टि प्रारंभ की कि मैं अपनी नई सृष्टि बनाऊंगा, मैं अपनी सृष्टि का मैं ब्रह्मा बनूंगा। तो नारियल किसका बनाया हुआ है आपको पता है? ब्रह्मा जी का बनाया हुआ नारियल नहीं है। नारियल ब्रह्मा जी की सृष्टि नहीं है। एक बार विश्वामित्र जी ने एक नई सृष्टि प्रारंभ की और उस नई सृष्टि में सबसे पहले उन्होंने जो बनाया वो मनुष्य ही बनाने जा रहे थे। इसलिए आपने कभी नारियल को गौर से देखा हो, जैसे मां के पेट में बच्चा होता है तो थैली के अंदर पानी भरा होता है, पानी के बीच में बच्चा रहता है, उसी प्रकार नारियल भी पानी के बीच में होता है, गोले के भीतर पानी भरा होता है। आपने ध्यान से देखा होगा नारियल में भी दो आंखें होती हैं, है ना? एक्चुअली ये ब्रह्मा जी के सृष्टि का हिस्सा नहीं, विश्वामित्र जी ने बनाया कि मैं अपनी सृष्टि करूंगा, अलग सृष्टि करने चले। तब उन्हें श्री वशिष्ठ जी ने रोका, विश्वामित्र जी को कहा आप प्रकृति से, ईश्वर की रचना से छेड़छाड़ ना कीजिए। माना कि आप तपस्वी हैं, नूतन सृष्टि करता कहा गया है श्री विश्वामित्र जी को, तो वो बना पाए क्या? नारियल बना पाए। तो पूरा ना बन पाया, केवल वो अंश रह गया। तो वो नारियल मंदिरों में इसलिए चढ़ाया जाता है कि नारियल तोड़ने का अर्थ है कि हे प्रभु, मैं इस बात को मानता हूं कि जो हो रहा है वो मैं नहीं, आप कर रहे हैं। तो नारियल मीन्स मैं अपना अभिमान तोड़ रहा हूं कि मैं कर रहा हूं। नारियल तोड़ने का तात्पर्य है कोई भी शुभ कार्य में नया घर प्रवेश करते हैं तो नारियल तोड़ना मतलब अपना एटीट्यूड, अपना अभिमान तोड़ना है कि प्रभु मैं कभी ये ना कहूं कि ये घर मेरा है, ये सदा ये कहूं कि प्रभु ये सब कुछ आपका, संपत्ति सब रघुपति के यहाँ ही। नारियल तोड़ने का अर्थ है अपना अभिमान तोड़ना। पर नारियल तोड़ते गए, अभिमान तो ना टूटा, तो फिर नारियल तोड़ने का भी अर्थ क्या? नारियल अभिमान का सूचक है, क्योंकि विश्वामित्र जी को अभिमान आ गया कि मैं कर सकता हूं, तो मैं कर सकता हूं सृष्टि, उस मैं कर सकता हूं मैं क्या बना दिया? नारियल। तो नारियल क्या हो गया? अभिमान का सूचक। तो हम नारियल तोड़ते हैं मीन्स हम अपना ये अभिमान तोड़ते हैं कि मैं करता हूं, मैं नहीं, गोविंद करता है, कृष्ण करता है। ये अभिमान तोड़ना है। लेकिन अभिमान किसी का नहीं टूटा, नारियल सब तोड़ रहे। सिद्धांत नहीं समझ पाए, उद्देश्य क्या है उन चीजों के पीछे, गहराई क्या थी, सनातन धर्म कितना साइंटिफिक है, वो साइंस ना समझ पाए। हवा में लाठियां चलती चली गई। नारियल हमें कुछ सिखाता भी है। आपने कभी नारियल को देखा हो, सीखने की कोशिश की हो तो सीखा भी होगा। क्या सिखाता है बताओ? कच्चा नारियल और पक्का नारियल, दो नारियल देखें आप तो कच्चा नारियल और पक्के नारियल में इतना अंतर होता, कच्चा नारियल चिपका होता है। जो नारियल की खोपड़ी होती है ना, उस खोपड़ी से कच्चा नारियल चिपका होता, जबकि पके नारियल को हिलाओ तो अंदर से आवाज आती है मैं अलग हूं, मैं अलग हूं, मैं अलग हूं। पके नारियल को हिलाएंगे तो बजेगा, वो कच्चे नारियल को हिलाएंगे तो नहीं बजेगा, पानी बजेगा उसका। कच्चा नारियल वो है जो खोपड़ी से चिपका है, पका नारियल वो है जिसने खोपड़ी छोड़ दी। अब आप बताओ कि आप कच्चे नारियल हो या पके नारियल हो? उत्तर दो जोर से। जो बाहर की वृत्ति से, बाहर से चिपका है, खोपड़ी से चिपका, मतलब जो पत्नी, पैसा, परिवार, बिजनेस, व्यापार, घर द्वार से चिपका है वो कच्चा है। जबकि पका नारियल रहता उसी के अंदर है, पर रहते हुए भी वो खोपड़ी से अलग है। रहो घर में, रहो परिवार में, करो सारे काम, पर सब कुछ करते हुए भी सबसे अलग रहो। जैसे पका नारियल का गोला खोपड़ी से अलग रहता है, रहता उसी के अंदर है, पर अंदर रहता हुआ भी वो अलग है।
उसी प्रकार सबके साथ सबके बीच में रहकर भी आप माया मोह में आसक्त ना हो। ये पका हुआ नारियल सिखा रहा है, पर किस किसने सीखा कि हमें भी अलग रहना है। आप लोग जरा सा घर में कुछ हो जाए, एक मैया बोली, गुरु जी हम तो पहले भगवान को बहुत मानते थे, पहले बहुत पूजा करते थे, अब नहीं करते। क्यों नहीं करते? तो महाराज जी वो हमारी बहू के ना बेटी हो गई। क्यों? हमने भगवान से कहा था, हे भगवान बेटा ही होना चाहिए, हे भगवान बेटा ही हो बहू के, हम तुम्हारी इतनी बड़ी पूजा करते हैं, इतने बड़े भक्त हैं, पर भगवान ने तो बेटी दे दी। तब से बड़ी श्रद्धा कम हो गई भगवान में। अब नहीं मानते भगवान को हम। पहले तो ज्योत जलती थी, पहले तो कीर्तन भी कराते थे, अब नहीं कराते, अब नहीं होता कुछ। पहले सत्यनारायण भगवान की कथा सुनते थे, अब बिल्कुल श्रद्धा नहीं है, पूरा विश्वास उठ गया। क्यों? क्योंकि आप लोगों ने भगवान को अपना नौकर बना रखा। हे भगवान ये काम कर दोगे तो पूजा करेंगे, हे भगवान ये कर दोगे तो लड्डू चढ़ाएंगे, नहीं करोगे तो कट्टी तुमसे। तो भगवान तुम्हारे नौकर हैं। इसलिए कहता हूं कि भगवान की भक्ति, भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं होना चाहिए। यदि स्वार्थ हुआ तो तुम्हारी भक्ति कुछ दिनों बाद, कुछ महीनों बाद, कुछ वर्षों बाद समाप्त हो जाएगी। वो तुम्हारी भक्ति अश्रद्धा में बदल जाएगी। इसलिए भक्त और भगवान के बीच में स्वार्थ नहीं, सकाम नहीं, भक्ति तो निष्काम होनी चाहिए। सुदामा गरीब थे, खाने को रोटी नहीं थी, फिर भी उन्होंने कृष्ण का चिंतन नहीं छोड़ा। भगवान मुझे कुछ दें फिर मैं भजन करूं, ये तो व्यापार हो गया कि तुम मुझे कुछ दो फिर मैं तुम्हारा भजन करूं। नहीं, भगवान से व्यापार ना हो, भगवान से प्यार हो। प्रभु से क्या हो? क्या हो मेरी मां? प्यार हो। इसलिए भगवान से प्रेम करना सीखिए मेरी मां। शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं, बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहां ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं, मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं, मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना। अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? राम के आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो राम को पूजने से क्या फायदा है? पूजने से काम ना होगा, आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम सत्यवादी थे, तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब तो राम को पूजने का मतलब है। वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है, या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? अब आपसे सवाल, क्या तुलसी चढ़ाने वाले लोग, क्या बिल्वपत्र चढ़ाने वाले लोग क्या सच बोल रहे हैं? यदि बोल रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और नहीं बोल रहे हैं तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे बड़ी पूजा तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, सत्य बोलना है। रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं,
राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो, पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। भगवान शंकर क्या पीते हैं? जहर। शंकर जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर? कौन सा? बोलो। जहर का मतलब क्या है? आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके पति ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है कि नहीं? आपके समाज ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके भाई ने अपमान कर दिया, या अपमान जहर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं है। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा शंकर जी को, अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की। तुम बताओ कितनी पचाते हो? शंकर जी जहर पीकर पचा गए, बताओ तुमने समाज का कौन सा जहर पचाया? कौन सी सास की गालियां सुनकर भी, अपमान सुन के भी तुम उनके पांव दबाते रहे? शंकर जी से सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब? पूजा पूजा, जय पूजा, जय पूजा, पूजा जल पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं, भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्व पत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्व पत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे, ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं, पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। जी तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, यदि तुम गलत हो तो, और सही हो तो मैं आपके साथ हूं। ये कृष्ण से तुमने, आज तुम गलत का साथ देते हो, तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, झूठ छल करते हो। क्या हमारे भगवान ने हमें यह सिखाया है? और पूजा आप बराबर माला जप रहे हैं, माला श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दिन में 10 झूठ बोलते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री, और जरा कोई एक गाली दे दे तो आप चढ़ बैठते हैं, तलवार से सिर उड़ा देते हैं और जपते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहा वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके साथ।
तुलसीदास जी ने राम राम जपा तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे। ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हम लोग वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हमको लगता है महाराज जी हम सारी जिंदगी पाप करें और कोई ऐसा उपाय बता दो कि फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, बम, सारे पाप बम हो जाए, बम। तो फिर बोलते हैं राम राम जपो, राम 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 राम। दिन भर पाप करेंगे, शाम को बोले पाप, राम 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 राम। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है? शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से। गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जल, गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब हुआ इसका? शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है। तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए, और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं। और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गरम हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिव जी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा, और शंकर जी का दिमाग जोर से। और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है, हमारा दिमाग गरम ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गरम है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी मां? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। तुम अपना दिमाग ठंडा करो पहले। शंकर जी तो कब गरम है बताओ? किसको जल की जरूरत है? सही है। शंकर जी की पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम। भगवान शंकर जी के हृदय में सदा श्रीमन नारायण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, राधे श्याम बसते हैं। तो उनके हृदय में तो कृष्ण बसे हैं,
और वो सदा कृष्ण के ध्यान में मस्त हैं। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पे ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते, राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते हैं? भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99% वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर, तो लोगों को लगता है यहां हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग दर्शन करने नहीं जाते, अपनी कामना पूरी कर, हम के वहां गए थे हमारी कामना पूरी हो जाए, हम तो वहां गए थे कामना पूरी हो जाए। कामना लेकर ही गए थे। कभी आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना के दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। इतनी कामनाएं हैं आपकी, इतनी इच्छाएं हैं आपकी कि उन इच्छाओं के दलदल में आप इस तरह डूबे हैं कि आप निष्काम भाव से प्रभु को एक बार देखते भी नहीं हैं। क्यों इतनी कामना है? क्यों इतना कुछ चाहिए आप लोगों को? जो दे दिया है क्या वो कम है? ये मानव का शरीर जो भगवान ने दिया है ये तुम्हारी कामना से नहीं मिला, ये तो भगवान की कृपा से मिल गया है। तुम कामना करते भी तो शायद मनुष्य का शरीर ना पाते, ये तो कृपा से प्रभु ने दे ही दिया। अब कामना करनी ही है तो शंकर जी से कामना करो। हे भोलेनाथ, जैसे आपके हृदय में सीताराम विराजे हैं ऐसी कृपा करो भोलेनाथ कि मेरे हृदय में भी मेरे श्याम सुंदर आकर बैठ जाएं, मेरे श्रीमन नारायण मेरे राघव आकर राम जी आकर बैठ जाएं। आप अपनी तरह भक्ति मुझे दे दीजिए, आप अपनी तरह प्रभु से प्रेम मुझे दे दीजिए। आप ये क्यों नहीं मांगते शंकर जी से कि हे भोलेनाथ, जैसे आप प्रभु से प्यार करते हो। हनुमान जी कौन है? साक्षात शंकर जी। शंकर जी कौन है? साक्षात हनुमान जी। हनुमान जी शंकर जी हैं, शंकर जी हनुमान जी हैं, तो हनुमान बनकर शंकर जी राम के चरणों में पड़े हैं कि नहीं? बोलो, राम द्वारे तुम रखवारे, पड़े कि नहीं? तो आप क्यों नहीं बोलते हे शंकर जी, जैसे आप अपने राम को अपने हृदय में बसाते हैं, आप प्रेम करते हैं, थोड़ा सा प्रेम की एक बूंद हमारे भीतर भी डाल दो, ताकि हे भोलेनाथ हम भी अपने इष्ट से अपने श्रीमन नारायण से प्यार करने लग जाएं, क्योंकि बिना प्रेम के कल्याण नहीं है ना मेरी माँ? ये मैया सो गई क्या? नहीं तो भगवान से क्या मांगेंगे आप लोग? क्यों मांग? अच्छा मैं आपसे सवाल करूं एक छोटा सा, आपका बेटा भाई बनकर बोलो, हाँ बताओ, आपको भगवान से इतना क्यों मांगना रहता है? क्यों इतना मांगते रहते हो भिखमंगों की तरह? जब मंदिर जाएंगे तो मांगने ही जाएंगे, मांगने शर्म नहीं आती? भगवान भी सोचते होंगे आ गए भिखमंगे कहीं के। तुम्हारी पड़ोसन तुमसे रोज कुछ मांगे कि बहन जरा आज 1000 रुपए दे दो, बहन जरा आज 500 रुपए दे दो, बहन जरा, तो आप ना परेशान हो जाते हैं। अरे जब भी वो आई आप डर जाते हैं, फिर आगे कुछ मांगने। ऐसी भगवान भी आप लोगों को देख के डर जाते हो, आगे भिखमंगे मांगने के लिए, ये दे दो वो दे दो वो दे दो।
क्यों इतना मांगना है? भगवान से निष्काम प्रेम कीजिए। कैसा प्रेम? निष्काम, मतलब कोई कामना ना हो। भगवान का सच्चा भक्त कौन है? जो भगवान से कुछ चाहे वो, या जो भगवान से कुछ ना चाहे वो। देखो, प्रेम का मतलब ही क्या है? प्रेम की परिभाषा जरा बताइए आप मैया मुझको, आप बताओ प्रेम की परिभाषा क्या है? करती हो आप प्रेम? किससे? पति से नहीं करती? नहीं, भगवान से तो अभी अभी करने लग गई यहीं बैठे बैठे। पहले बताओ, पति से प्रेम है कि नहीं है? बच्चों से? बच्चों से भी प्रेम है। तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? आप बताओ, प्रेम करती हैं आप? क्या है परिभाषा? आप मैया करती हो प्रेम? 62 साल से आप प्रेम कर रही हो। पहले अपनी माँ से, फिर पिता से, फिर भाई से, शादी हुई तो पति से, फिर बच्चे हुए तो बच्चों से, सास से, ससुर से, सारे रिश्तों से, दोस्तों से, मित्रों से, सब प्रेम सबसे ही होता है। तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा आज हम आपसे पूछ ले। 62 साल का अनुभव क्या है आपका? ये हमारी मैया तो 70 की दिख रही हैं। मैया आप 70 पार हो, पहले हो? पार हो? तो बताओ फिर प्रेम की परिभाषा क्या है? इन्हें तो 70 साल हो गए प्यार करते करते। इतना प्यार हुआ बाल तक सफेद हो गए। बताओ प्यार की, प्रेम की परिभाषा क्या है? मैया आप बताएंगी प्रेम की परिभाषा? हाँ बताओ। आपने उनको इशारा किया, आप भी बताओ। आप बताओ, आप के हिसाब से क्या है प्रेम की परिभाषा? नहीं, देखो, जिस पर विश्वास ना हो, जिस पर स्वार्थ ना हो, वाह अच्छी बात है, ठीक है। प्रेम क्या है? ठीक कहा इन्होंने। प्रेम की परिभाषा है निष्काम। यदि पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, और पत्नी कहती है ठीक है मैं आपके हिसाब से चलूंगी। पति कहता है कि तुम मेरे हिसाब से चलना, पत्नी कहती है जी मैं आपके हिसाब से चलूंगी। अब बताओ इन दोनों में प्रेमी कौन है? जो अपने हिसाब से चलाए वो, या जो सामने वाले के हिसाब से चले वो? चलाना और चलना। प्रेम क्या है? चलाना या चलना? जोर से। प्रेम का मतलब चलाना नहीं है। आप यदि मुझे अपने हिसाब से चला रहे हैं तो आप स्वार्थी हैं, क्योंकि आपका स्वार्थ है, आप मुझे अपने हिसाब से चलाना चाह रहे हैं। प्रेम तो है जैसे माँ जहां जहां जाती है उसका बच्चा उसके पीछे पीछे वहीं वहीं जाता। बच्चा नहीं कहता कि तुम वहां क्यों जा रही हो, क्योंकि वो प्रेम। गाय जहां जाएगी, बछड़ा जहां जाएगा, गैया पीछे पीछे जाएगी। गैया नहीं कहेगी कि नहीं मैं वहां नहीं जाऊंगी। जहां बछड़ा जाएगा, बछड़ा आग में कूद जाए तो गैया आग में कूद जाएगी। बछड़ा नदी में कूद जाए तो गैया नदी में कूद जाएगी। हाँ या ना? बोलो हाँ या ना? ये प्रेम है साहब। प्रेम चलता नहीं है, प्रेम चलाता नहीं है, प्रेम तो चलता है। जो प्रेम है, भगवान से आप क्या कहते हैं? हे भगवान हमें ये दे दो, हे भगवान हमें वो दे दो। जहां भगवान से कुछ मांगा जा रहा है, जहां भगवान को अपने हिसाब से चलाया जा रहा है, वो
प्रेम नहीं है, वो स्वार्थ है। अरे प्रेम तो वो है कि हे प्रभु जो मर्जी आप